वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड हैंड ओल्ड बुलेट के बारे में। गाइस मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे कि सेकंड हैंड बुलेट लेते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या फिर हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो गाइस मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनाता हूँ डिटेल में। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट्स का ख्याल रखें सेकंड हैंड बुलेट लेते टाइम तो आपको अच्छी बुलेट मिल सकती है। अगेन गाइज, जिस डीलर से आप बाइक ले रहे हैं उन डीलर का काम है बाइक्स को बेचना। तो गाइज वो डीलर्स 400 BC कर सकते हैं और आपको गलत बाइक बेच सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बाइक के पेपर्स। तो गाइज जब भी आप सेकंड हैंड बुलेट खरीदोगे मेक श्योर कि उस बाइक के पेपर्स अवेलेबल हो। आप जिससे वो बाइक खरीद रहे हैं वो बाइक उन्हीं के नाम पर हो, प्लस उसका इंश्योरेंस अप टू डेट हो, उसकी RC बुक अवेलेबल हो। गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि जो चोरी की बाइक्स होती है वो लोग खरीदते हैं, उस चक्कर में उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो गाइज मेक श्योर आप इंश्योरेंस के पेपर, बाइक की RC बुक और जो बाइक के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक बार चेक करिए बाइक लेने के पहले। आगे जाकर ऐसा ना हो कि आप गलती से चोरी की बाइक खरीदे और आगे जाकर पुलिस के चक्कर करने पड़े आपको। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके इंजन के बारे में। आपको तो पता ही है कि आपके बाइक का इंजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बाइक की। तो गाइस जब भी आप ओल्ड बाइक खरीदने को जाओगे तो आप उस बाइक को स्टार्ट करके देखो और उस बाइक को आइडल सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए रखना। जब भी आप बाइक को आइडल सिचुएशन पर रखते हो तो गाइस आपने ध्यान रखना है कि कहीं यहाँ से तो आवाज़ नहीं आ रही है। अगर यहाँ से टैपेट वॉल से आवाज़ आ रही है तो नॉर्मल आवाज़ है, उसका सोल्यूशन भी बहुत ईजी है। बट अगर आपकी यहाँ से आवाज़ आ रही है या फिर आपकी पिस्टन से आवाज़ आ रही है तो गाइस आगे जाकर उसका बड़ा खर्चा निकल सकता है। आपने थोड़ी देर के बाद में बाइक को रेस करके भी देखना है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आइडल सिचुएशन में आवाज़ें कम आती है, बट जब भी आप बाइक को रेस करते हो तो गाइज यहाँ से आवाज़ें आने लगती है। अगर आपको यहाँ से आवाज़ आ रही है तो गाइज ये एक प्रॉब्लम का पार्ट है, बिकॉज आगे जाकर उसका खर्चा निकल सकता है। उसके बाद गाइज आपको बाइक चला कर भी देखनी है, बिकॉज अगर आपके बाइक का क्रैंकशाफ्ट या फिर अगर पिस्टन खराब है तो वो रनिंग बाइक में ही उसकी आवाज़ आती है, आइडल बाइक में उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो गाइज मेक श्योर कि आप बाइक को चला कर देखो 5-10 किलोमीटर, आपको पता चलेगा कि बाइक के इंजन से आवाज़ आ रही है कि नहीं। पॉइंट है बाइक के चेसी के बारे में। इंजन के बाद में बाइक की चेसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइज ये जो बुलेट है उसकी चेसी मोस्टली इस साइड पर टूटती है, तो गाइज आपको देखना है कि यहाँ पर आपकी बाइक की चेसी तो नहीं टूटी है। दूसरी गाइज बुलेट की जो चेसी है वो इस साइड में टूटती है, आपको देखना है कि कहीं यहाँ से तो चेसी बेंड नहीं है या फिर कहीं टूटी तो नहीं है। तीसरी चीज गाइज आपको जो चेसी है उसके ऊपर का रस्ट देखना होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने एक मेरे पुराने वीडियो में बताया था कि गाइज ये जो ओल्ड बुलेट्स होती थी उनमें पानी वाली बैटरी होती थी, तो गाइज उनका जो एसिड है वो लीक होकर यहाँ पर पूरी जो चेसी है वो खराब हो जाती थी। तो गाइज आपको चेसी को चारों तरफ से चेक करना है कि कहीं बाइक की चेसी तो नहीं टूटी है, बिकॉज चेसी जो है वो बाइक का बैकबोन है। अगर आपकी बाइक की चेसी टूट गई है तो आपकी बाइक आगे जाकर बहुत बड़े प्रॉब्लम देगी। तो गाइज मेक श्योर कि आपकी जो चेसी है वो ठीक रहे और आपको चेक करना है कि कहीं चेसी का नंबर तो मिटा हुआ नहीं है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि चोरी की जो गाड़ियाँ होती है उस पर जो भी लोग गाड़ी चुराते हैं उनका चेसी का नंबर मिटा देते हैं। तो गाइज आपको अगर इंश्योरेंस रिन्यू कराना है या फिर गाड़ी आपके नाम पर करनी है तो आपका चेसी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया आपको बाइक की चेसी हर तरफ से चेक करना है कि कहीं पर वो टूटी हुई तो नहीं है, कहीं पर मुड़ी हुई तो नहीं है और उस पर कहीं रस्ट तो नहीं लगा है, बिकॉज ये जो बुलेट है ये बनी है फुल मेटल बॉडी से, तो इसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। तो गाइस चेसी के बाद में आपको जो बाइक है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हैंडल 100% टेढ़ा हुआ होगा। गाइस आपको बाइक पे बैठ के देखना पड़ेगा कि जो हैंडल सीधा रखने के बाद आपकी जो बाइक है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं, बिकॉज अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हैंडल टेढ़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है आपके बाइक का रियर टायर का अलाइनमेंट। गाइज आप पीछे देखकर बैठना कि आपका जो टायर है वो सेंटर में है कि नहीं। आप देख रहे हो कि मेरा ये जो टायर है ये सेंटर में है। तो गाइज अगर बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो ये जो अलाइनमेंट है ये बिगड़ जाता है। गाइज ये जो अलाइनमेंट है ये दो चीज़ों से बिगड़ता है, एक तो उसके पीछे का रीज़न होता है कंपनी डिफेक्ट या फिर एक्सीडेंट। गाइज दोनों चीज़ों में आप ये जो अलाइनमेंट है ये ठीक कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने बताया उसके पीछे खर्चा लगता है। तो गाइज मेक श्योर आप जो भी बाइक खरीद रहे हो उसका अलाइनमेंट और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ठीक रहे। आप देख रहे हो कि मेरी बाइक का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सीधा है, बाइक जरा भी मुड़ी हुई नहीं है कहीं पर भी। तो गाइज मेक श्योर कि आप जो भी बाइक खरीद रहे हो उसका जो अलाइनमेंट और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक हो। अगर एक्सीडेंट हुआ है बाइक का तो वो दिख जाता है उसके स्ट्रक्चर पे से। गाइज अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी जो चेसी है वो यहाँ से बेंड हो जाती है और आपको पूरा इंजन, पूरी बाइक की चेसी खोल के उसको फैब्रिकेटर के पास जाकर उसे ठीक कराना पड़ता है। इसके बाद का पॉइंट है रस्टिंग। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बुलेट है फुल मेटल बॉडी से बनती है तो इसमें रस्टिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गाइज मेरी भी बाइक में देख रहे हो कि आप बहुत जगह पर रस्ट लगा है।
मेरा एक 2015 में एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में जो बाइक है वो मैंने कम से कम 8-9 महीनों के लिए गाइज खड़ी रखी थी। तो गाइज उस चक्कर में बाइक में रस्ट लग गया था। तो गाइज आप जब भी ओल्ड बाइक खरीदने को जा रहे हो तो आप मेक श्योर कि उस बाइक में ज़्यादा रस्ट ना लगा हो, बिकॉज अगर जो बाइक के जो स्पेयर पार्ट्स है उसमें अगर रस्ट लगा है तो आपको वो स्पेयर पार्ट्स पूरे चेंज करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा बाइक की पेट्रोल टैंक, बाइक के दोनों साइड बॉक्सेस जो होते हैं वो दोनों साइड बॉक्सेस, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा बाइक के दोनों मडगार्ड, उनमें अगर रस्ट लगा होगा तो आपको ये स्पेयर पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर रस्ट अगर कम है तो आपको नॉर्मल कलरिंग से काम चल जाएगा, बट अगर रस्ट अंदर तक घुसा है तो आपको वो दोनों जो स्पेयर पार्ट्स है वो चेंज ही करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा बाइक का स्पार्क प्लग। गाइज मैंने स्पार्क प्लग पे एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो ओवरऑल बाइक की कंडीशन बताता है। तो गाइज अगर आप जो बाइक खरीद रहे हो उसका अगर स्पार्क प्लग काला हुआ है तो इसका मतलब बाइक के इंजन में थोड़ा सा काम है। अगर वो बाइक का स्पार्क प्लग वाइट है इसका मतलब भी बाइक की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। मेक श्योर आप जो बाइक खरीद रहे हो उसका स्पार्क प्लग ब्राउन कलर का हो। अगर बाइक का स्पार्क प्लग ब्राउन रहा इसका मतलब बाइक की जो हेल्थ है वो एकदम प्रॉपर है। गाइज उसके बाद में पॉइंट आता है कॉस्मेटिक्स का। आपको चेक करना पड़ेगा कि बाइक के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए, हेडलाइट हो गया या फिर रियर लाइट हो गया, वो ठीक है कि नहीं। आपको देखने पड़ेंगे कि बाइक के जो स्विचेस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि बाइक के जो दोनों मीटर्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। बाइक के जो इग्निशन की चाबी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा बाइक का जो हॉर्न है या फिर रियर लाइट्स है वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। गाइज आपको जो बाइक के दोनों टायर्स है वो भी चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर टायर्स की कंडीशन अगर ख़राब है तो आपको नए टायर लगवाने पड़ने वाले हैं, उसका भी खर्चा आ सकता है। तो गाइज मेक श्योर कि आप जो भी बाइक खरीद रहे हो उसके टायर्स और उसकी जो रिम्स है वो भी आप चेक करो, बिकॉज अगर रिम्स पर भी अगर रस्ट हो गया होगा तो आपको रिम्स, स्पोक्स और पूरा टायर चेंज करना पड़ सकता है। गाइज उसके बाद में पॉइंट आता है बाइक के बैटरी का। आपको तो पता ही कि ये जो बुलेट है ये विदाउट बैटरी स्टार्ट नहीं होती है। तो गाइज मेक श्योर आप जो भी बाइक खरीद रहे हो उसकी बैटरी की कंडीशन अच्छी हो, बिकॉज अगर वो बाइक की अगर बैटरी लो है या फिर अगर वो बाइक की बैटरी खराब है तो आपको अगेन बैटरी का खर्चा आएगा। आप बुलेट को बिना बैटरी के चला नहीं सकते हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी बाइक खरीद रहे हो उसकी बैटरी अच्छे कंडीशन की हो। तो गाइज ये था एक ओवरऑल वीडियो सेकंड हैंड बाइक के बारे में। आई होप मेरे वीडियो से आपको थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगेन गाइज मीटर रीडिंग पर मत जाना, बिकॉज ये जो मीटर है उसे रीसेट करना बहुत ईजी है। और अगर आप पुरानी बाइक खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली उसका जो मीटर है वो ज़्यादा रनिंग होने ही वाला है। आप रन की चिंता मत करना, बिकॉज ये जो ओल्ड CI मॉडल्स थे इनका इंजन जल्दी से ख़राब नहीं होता है। मेरी बाइक जब मैंने खरीदी थी तो उसके 80,000 किलोमीटर्स हो गए थे। अभी करंटली मेरी जो बाइक है वो 1,24,000 किलोमीटर्स चली है। तो गाइज़ जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ओल्ड CI मॉडल जो इंजन था ये ख़राब नहीं होता था। आप अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन रखें तो गाइज़ ये बाइक 50-100 साल भी चल सकती है। तो गाइज़ आई होप मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।